अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और आलोचना करने वाली भी हमारी सहयोगी है और जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को हमने एक बार नहीं 50 बार बताया है कि कोई भी मस्जिद हो, मदरसा हो, अगर उसका तामीरी का काम रहता है ना, तो बड़े घरानों से पहले गरीब लोग, गांव वाले और जो मंजिले टाइप के है, शहर वाले, नगर वाले छोटे, वो लोग खुलकर साथ देते हैं और दिल खोल के इमदाद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह और रसूल की बात अगर आती है तो इस्लाम के लिए जान माल की कुर्बानी के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग कुछ नहीं सोचते हैं हमारे घर में आगे के लिए हमको क्या करना है, नहीं करना है। उसके पास में जो भी पैसा ले जाकर दे देते हैं, ये लो अल्लाह के काम के लिए, मस्जिद तामीर हो रहा है उसके लिए, मदरसे के लिए। और रमजान महीने में इफ्तारी के लिए खुलकर खर्च करते हैं। उनका सोचना ये है कि पता नहीं अगले साल रमजान महीना देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दो। और मौलाना लोग मस्जिदों में अपना बयान करते, जुमा के दिन रहता है, खुतबा के पहले बयान होता है और कई लोग जलसा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमसे बहुत से लोगों ने कई तरह के सवाल किए, हमसे पूछे है कि तुम करीब करीब सभी वीडियो में जो अपलोड किए हो सभी में बताए अपना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा, हमारे बाप का नाम है पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा और हमारे दादा का नाम है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा। बोले कि तुम उर्दू अरबी पढ़े नहीं, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं और तुम क्या क्या बोलते रहते हो, जो कि आदमी ये सोच के चुप रहता है कि ये उम्र दराज है, बुजुर्ग है, इसलिए इसके खिलाफ कुछ बोलना, ये सोच के आदमी चुप रहता है। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ सभी के लिए उतारा है और हमारे जो नबी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सभी के लिए, कोई उनकी बात माने ना माने ये उनकी मर्जी। और इस्लाम में 72-73 फिरके है, बता दिए है, हदीस में भी आया है और मौलाना लोगों ने हजारों बार इसके संबंध में बताया है कि 72-73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगी, बाकी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। अब कौन जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको अपने जीवन में बिल्कुल सही काम करना है। अगर कोई बात अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हमको लोगों से पूछना है कि हमको क्या करना चाहिए। हमने मदरसा खोली है, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूरी मुस्तफ़ा, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम, जामे अरबिया गुलशन बगदाद हमने खोले है। मदरसा कोई भी हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में कई लाखों मदरसे है और कोई भी मदरसा अगर खोलता है तो उसका मकसद क्या होता है, दीनी तालीम देना। कोई भी हो, कोई भी जमात वाला, चाहे अहले हदीस वाला हो, चाहे जमात इस्लामी वाला हो, चाहे देवबंद वाला, तबलीगी जमात वाली जो बोलती है, चाहे सुन्नी जमात हो, चाहे कोई भी हो, मतलब किसी से भी आप जाकर पूछेंगे भाई मदरसा खोलने के पीछे तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या है, तो सभी यही बोलेगा, कुरान शरीफ की तालीम देना, हदीस की तालीम देना और नमाज के बारे में जानकारी देना, नमाज पढ़ने की तरकीब बताना, यही बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि मैं मदरसा अपने कमाई के लिए खोला हूं, कोई नहीं बोलेगा। जबकि मदरसे के नाम पर कोई चंदा खाते, कोई कुछ करते, ये सब में हम नहीं जाना चाहते, हम मदरसे के बारे में बोलना चाहते। तो हम जब लोगों से जब पूछते हैं कि मदरसा चलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर आप पूछो, आप अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ रुपया लोगों से चंदा जमा करो और जलसा का आप वो करो,
आयोजन करो, जलसा बुलाओ, जलसा करो कि फलाने मौलाना का बयान होगा, जलसे में सब लोग आना, आपको वो चिकन बिरयानी खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब लोग आना, बयान होगी। आप जाकर और लोगों से ये पूछना कि मदरसा चलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मदरसा कैसे चलना चाहिए और मदरसा चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो। और मदरसा चलाने से हमको क्या करना चाहिए वो तो ठीक है। मस्जिद का जो इमाम साहब है उसको तनख्वाह कितना होना चाहिए, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं किसी को। मस्जिद का जो मुअज्जिन साहब है, कोई भी जमात वाला हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, उसका तनख्वाह कितना होना चाहिए। भाई कोई भी आदमी हो, अगर मस्जिद में अगर इमाम साहब है, नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, तो कितना तनख्वाह मिलना चाहिए कि उसके माँ बाप हो, उसके बीबी हो, उसके 2-3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे हो। ये सब बच्चे के बारे में हम नहीं बोलना चाहते कि किसके कितने बच्चे, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी का 1 ही है, तो खर्च कितना होगा, अब उससे अब अंदाज लगाओ। और आप लोग खुद बताओ कि इमाम साहब को क्या खाना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, और उसके बीवी बच्चे को पहनने के लिए कपड़ा कैसा होना चाहिए, और उसको घर की जरूरत का चीज क्या क्या होना चाहिए, उसके घर में जरूरत की चीज है, अब हम नहीं बताएंगे। भाई कोई भी औरत हो, हर औरत चाहेगी हमारे घर में पलंग हो, हमारे घर में पंखा हो, हमारे घर में फ्रिज हो, हमारे घर में कूलर हो, भाई सभी औरत चाहेंगी। हमारे घर में अलमारी हो, हमारे पहनने के लिए थोड़ा अच्छे-अच्छे कपड़े हो, हमारे बच्चों के लिए जूते-चप्पल हो, हमारे लिए भी जूते-चप्पल हो, हमारे सोफ़ा सेट होना चाहिए, कोई भी मेहमान वगैरह आए तो बैठे। सोफ़ा सेट कितने का हो हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग खुद फैसला करो। तो हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर औरत चाहती है कि हम अच्छा खाना खाएँ। तो आप लोग अपना खुद ही बोलो। अब हम तो भाई एक ही बात जानते हैं कि मुअज्जिन साहब का तनख्वाह कम से कम नहीं तो 20,000 25,000 रुपया होना चाहिए, जिससे कि उसकी बीवी बच्चे की जरूरत की चीजें पूरी हो सके, उसके माँ बाप का भी खर्च है वो पूरा हो सके। अब मुअज्जिन साहब का अगर बेटी हो तो बेटी की शादी करने के लिए वो अपना कोई ना कोई उपाय करेगा। वही हाल है इमाम साहब का तनख्वाह कम से कम 30,000 35,000। अभी तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि देखो अजूबा भैया, आज महंगाई बहुत ज्यादा है, लड़की की शादी करना है, लड़की को पढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं, चाहे कोई भी हो। तो लोगों ये बात हमसे करते हैं, हमने उनकी बात को सुनते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम जात के ब्राह्मण हो और तुम्हारा प्रवचन हम लोगों ने सुने, और तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खानदान के बारे में हम लोग तुम्हारा पूरा चीरी-मीरी से लेके गिरिडीह तक पूरा हम लोग छान मारे, पूरा जैसे पानी को है ना, वैसे पूरा चेक करते कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या है। तो तुम्हारे बारे में हमने सब कुछ पता लगाया, लेकिन तुम्हारी बात हमको बहुत अच्छी लगी। हमारी बात अच्छी लगे या न लगे इससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है कि कोई भी मस्जिद हो, हिंदुस्तान में, भारत देश में लाखों मस्जिदें हैं, ठीक है। मस्जिद बनाओ ये भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप मस्जिद बना रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मस्जिद में पैसा कैसा लगना चाहिए, क्या आपका काम है। मेरे से बोले भाई हम तो एक ही बात जानते हैं, कैलेंडर बेचो, चाहे जितना रुपया मिलता है उतनी काम करो। भाई मस्जिद हम अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मस्जिद को बनाने के लिए कम से कम नहीं तो अगर ऐसे ही बनाए फिर भी 40-50 लाख रुपया, लेकिन हमको कैलेंडर बेचते 4-5 लाख रुपया मिलता है, तो हम 50-60 लाख रुपया खर्च हम कहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा सोचना। अब लोगों का कहना है कि हम मस्जिद बनाने के लिए हम तुमको चंदा देना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप मस्जिद के लिए आप चंदा देना चाहते हो, ठीक हो, अच्छी बात है। आप हमारे मस्जिद को चंदा क्यों देना चाहते हो? आपको जो काम है आप वो काम करो ना। अपने मुस्लिम समाज को रोजी रोटी से जोड़ने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाओ, जिससे कि उसको रोजी रोटी मिल सके। आज देखो इतनी इंडस्ट्री चल रही है, आपके सामने में है। अगर आप सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ये गलती आपकी है। आप सच नहीं देख सकते तो ये आपकी आंख की गलती है, हमारी गलती नहीं। हम तो बस एक ही बात बोलेंगे कि जो चीज अगर समझ में नहीं आए तो लोगों से पूछना चाहिए।
अब मुस्लिम लोगों का सोच क्या बना हुआ है, कोई भी पैसा देता है ले लो, कैसा भी खाना खाए, दावत देते जाओ, खाओ पियो दुआ करो, उसको कोई मतलब नहीं। जब ये पानी के बारे में जब मैं 50 बार बताया कि अगर किसी को पानी पीना है, पहले ये बोतल देखेगा बोतल साफ है कि नहीं, पानी देखेगा पानी साफ है कि नहीं है, तब हम पानी पिएंगे। अगर हम किसी को बोलेंगे ये नाली का पानी है, नहीं पिएगा। क्यों? अरे वो नाली का पानी पिएंगे, वही बोलेंगे नहीं कुएं का पानी है, पानी साफ दिखाई दे रहा, पी लेगा पट से। अभी बोलेंगे ये नाली का पानी भर के लाए, उसको फिल्टर करके डालिए, इसलिए साफ है, नहीं पिएगा पानी। जब आप इतना बात आप आसानी से समझ सकते हैं, तो आपको ये बात आसानी से समझ में आना चाहिए कि आने वाला रमजान, हर साल रमजान महीना आता है, हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, तो कौन आदमी आपको क्या खाना दे रहा है, आप कभी पूछने गए कि आप इफ्तारी के लिए आप केला, सेव, मौसम्बी, संतरा, अनसन जितना भी होता आप लाए, लेकिन पैसा आप पाए कहां से, आप इसकी जानकारी कोई मांगे? मदरसे का चंदा वाला आता है तो बोला तस्दीकनामा दिखाओ, मस्जिद का फोटो दिखाओ, ये मदरसे का फोटो दिखाओ, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते उसका फोटो दिखाओ, वहां के मोबाइल नंबर लाओ, फोन नंबर लाओ, इतना छानबीन आप करते हैं, लेकिन ये छानबीन नहीं कर सकते कि पैसा जो दे रहा है मस्जिद में, जो दे रहा है पैसा कमाई कहां से किया, इफ्तारी के लिए जो भिजा रहा है फलाने हाजी की तरफ से, ये इफ्तारी हो रहा है, इफ्तारी की दावत है फलाने हाजी, ये सब आप सुन रहे हैं, लेकिन वो हाजी साहब का कमाई क्या, हाजी साहब क्या काम करता है, कितना पैसा वो हलाल की रोजी कमाया, ये किसी पूछने में हिम्मत नहीं। मेरी बुराई करते अच्छी बात है, बुराई होना चाहिए, क्योंकि हमारी जितना ज्यादा बुराई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि देखो आज कई लोग हमसे सवाल किए कि मौलाना साहब आपको मैं 30 साल से देख रहा, कोई बोल रहा है मैं 40 साल से देख रहा, कोई 25 साल से देख रहा, आप वैसी को वैसी है। अब लोग को जैसा दिखाई दे वैसा देखो, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब रही बात कि हमको अपना मदरसा चलाना है, हमको पैसा चाहिए। अब जब हमने लोगों को बताया कि जकात और फितरा किसके लिए है, गरीब बच्चे के लिए है, मिस्किन के लिए है, तो आप उसको दो। हमको तो बॉन्ड बेचना है, सबको ये दिखाना है कि हमने बॉन्ड बेचे, अपना कारोबार किए, क्या कारोबार किए सबको बताए। नमक साबुन, अभी तो लोग नमक तो खैर ज्यादा हमारा नहीं है, हमारे ज्यादा भी शक्कर, चाय पत्ती, वॉशिंग पाउडर, दाल, इसकी बिक्री थोड़ा अच्छा है, और उससे आमदनी हमको आ रही। और हल्दी मिर्च तो है ही है, गरम मसाला का भी बिक्री थोड़ा हमारा अच्छा है, लोग चला रहे हैं। और हम दरी बेचते, लुंगी बेचते, तौलिया बेचते, बनियान बेचते, चादर बेचते, कंबल बेचते, लेकिन कंबल हर साल तो लेगा नहीं, लेकिन बिका वो ठीक है, लेकिन कंबल तो हर साल कोई आदमी लेगा नहीं भाई। दाल हर साल लेगा, लुंगी हर साल लेगा, बनियान हर साल लेगा, 2-4 बनियान लेगा, बोले तो चाहिए, लेकिन कंबल, दरी और चादर हर साल कोई लेगा नहीं। एक बार अगर दरी लेगा तो 10 साल चलना है। हमने पिछले बार में दरी लाए थे, 1200 रुपए में बेचे, आज 1500 फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने चादर लाए, हमने 300, 400, 500 रुपए में चादर बेचे, फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसको मैं जबरदस्ती जाकर बोलूंगा कि भैया नहीं तुम इसको फेंको, और हमारा लोग बोलेंगे अजीब चूतिया आदमी है कि हमको खरीदना नहीं, लेकिन नहीं। तो हमको कारोबार करना है, अच्छी बात है, कारोबार करना, सही कारोबार करो और हलाल की रोजी कमाओ, काम ऐसा करो कि सबको दिखाई दे। मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा कि जैसे बोलते हैं ना कि पानी देखो पानी साफ है, लोगों को दिखाई दे रहा है। हमको अल्लाह की कसम खाने की जरूरत नहीं कि पानी साफ है, पानी बिल्कुल पाक है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। तुम खुद देखो, मैं तो पानी पी रहा हूं, तुमको पानी पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। क्यों?
क्योंकि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज हम दूसरे को इस्तेमाल करने। अगर खराब चीज रहेगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा नहीं। आज आप देखो, बाजारों में जाकर देखो, बड़े बड़ी दुकान में जाकर देखो, लड़की गोरी गोरी बिठाई है कि उसकी खूबसूरती, उसकी सुरीली आवाज को लोग देखे सुने, उसके पास जाए। मोल भाव करने के तो भी कितने का, सर इतने का, पूरा पैसा देती है बड़ी बड़ी दुकान। क्यों? वहां पर मोल भाव इसलिए नहीं करती कि हमारा इज्जत डाउन हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे। अब वही छोटे दुकान में जाएंगे, अब बहुत महंगा कम करो, लेकिन बड़ी दुकान में नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी इज्जत। तो आज आदमी दिखावे के पीछे ज्यादा दौड़ रहा है। आज आदमी लोगों को दिखाने के लिए कि हम ऊंचे घर के हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा कर वो रहे। आज जुलूस में है, जैसे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हुआ, जिस और ख्वाजा गरीब नवाज का भी निकलता है, और दरगाह में होते हैं, उर्स होते हैं, उसमें भी निकलते हैं, और भी तरह तरह के होते कार्यक्रम होते, सब में लोग दिखावे में ज्यादा है। लेकिन समझदार आदमी अगर आप है, अगर आप में समझदारी है, तो आपको क्या काम करना चाहिए? अपने कौम को रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए, जिससे कि किसी का आगे हाथ ना बढ़े। हमारी कौम की लड़कियां अपने घर में बैठी सिलाई करे, कुर्ता पायजामा सलवार जम्पर हो, अपना सिलाई करते ले जाकर दे दे, और अपना पैकेट में जो भी हो अपना पैकिंग वगैरह करो, अपना मार्केट में जाकर बेचो। तो अपनी कौम की लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए। इसके लिए क्या, छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाओ, कारोबार करो। इंडस्ट्री लगाना, कारोबार करना है, तो आपके पास में बोलेंगे मेरे पास में पूंजी नहीं। तो भाई जो है, जब आदमी 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया जकात देता है, चंदा देता है, अतिया देता है, सदका देता है, तो आप बॉन्ड नहीं खरीद सकते। बॉन्ड आप खरीद बेचो। जब आपका लेन देन जब बढ़ाएगा, कारोबार धीरे धीरे आपका अच्छा बढ़ेगा। तो हमारी कौम की तरक्की किसमें होगी, ये कोई सोचने को तैयार नहीं। बड़े बड़े मौलाना लोग बस एक ही बात बोलते है, हमारा कौम परेशान है, अल्लाह से दुआ मांगते, सही रास्ता बता। अरे सही रास्ता क्या बताएगा? तार चलेकर दिखाएगा। अरे तुम्हारे पास में दिमाग जब तुम है, जो आदमी किसी के साथ में अगर लेन देन में अगर हेरा फेरी करता है, झूठ बोलता, बेईमानी करता हो, टाल मटोल करता, उसका साथ छोड़ दो, सीधी सी बात है। अगर आपकी परेशानी का कारण क्या, आप परेशान क्यों, उसका वजह ये कि आप गलत संगत में रहती है। परेशानी की वजह यही है। आपका कौम तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह यही है कि आप जो आदमी सहयोग देना चाहते हो, आप उससे दूर है। और जो आदमी आपको जी हजूरी करता है, चापलूसी करता है, जो आदमी धोखा देता है, आप उसके साथ में रहते। क्यों? क्योंकि सबके सामने में आपको सम्मान करता है, तो आपको खुश हो जाती है। तो परेशानी का कारण आप खुद है, बाहर का कोई आदमी नहीं। और मदरसा जो चला रहे हैं, तो मदरसे का रिजल्ट क्या निकल रहा है? आज धीरे धीरे सबको मालूम होना चाहिए ना। आज मदरसे में पढ़कर जो बच्चा निकला, वो बोल रहा है तद्दीक नाम अल्लाह, सर मदरसे पढ़ने से फायदा क्या हुआ? आज मस्जिद में इमाम साहब बोल रहा है कि आज हमारी कौम परेशान है, तो हमारी कौम को परेशानी से रोकने के लिए एक दूसरे की मदद करो। मदद क्या करेगा? जो उधारी लिया उसे देने का नाम ही नहीं लिया। आपके सामने में नक्शा है, आप जाकर देख लो। आज हजारों मस्जिद की प्रॉपर्टी है, किराए का कमरा लिया है, किराया कितना दे रहा आज के रेट से जाकर देख लो। और कई लोगों ने किराए से कमरा लिया, उसका किराया नहीं दिया। अब मेरे ऊपर में तरह तरह के हमको क्या बोल रहे हैं, तुमको इल्म नहीं है, दीनी तालीम हासिल नहीं किए हो, तुम कुरान शरीफ पढ़े नहीं हो, हदीस पढ़े नहीं हो। अरे हम पढ़े नहीं है ठीक है, लेकिन बयान होता है वो सुनते तो है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो लोगों की बात को सुनकर उसमें तजुर्बा तो हासिल हुआ, अपने आपको समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज आदमी अपना गुनाह को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर में ऐब लगाना चालू कर देता है कि हम गुनाह से बच जाएंगे। लेकिन आज धीरे धीरे सब लोग समझदार हो गए हैं, और मैं लोगों को यही बोलूंगा,
अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कि तुम अपना जिंदगी अगर अच्छा बनाना चाहता है तो तुम दौड़ के पीछे कभी मत दौड़ो, भूखे हो चलेगा, और झूठे शान के पीछे मत दौड़ो। तुम्हारे में गुरूर अगर आ गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर इल्म कितना भी हासिल कर लो सब बेकार है। बस आगे अपना अच्छा और बुरा सोचना आपका काम है, हमारा काम है बता देना। आप अच्छा करो ना करो ये आपकी मर्जी। और रही बात की हमारी वीडियो को लाइक करो ना करो, पहले मैं लोगों को बोलता रहा मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो को लाइक करो, अब नहीं बोलता मैं, हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखा है मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, उधर जाने के बाद में डिलीट कर देते हैं, इसलिए मैं बोलना बेकार है। और इस सब के बारे में मैं कोई गुजारिश नहीं करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करना। बस अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी।